कैसे कहूँ तुमसे इस चैप्टर का टाइटल। करीब 2 घंटे बाद अदिति की वहां से दिल्ली की फ्लाइट थी, तो तीनों पहले लंच करते और फिर एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी में ही बैठ जाते हैं। फिर एक बार तीनों के बीच खामोशी पसरी थी। थोड़ी देर बाद राहुल बाहर निकल जाता है और सिगरेट पीने चला जाता है। अभिनव भी बाहर निकलने वाला होता है कि अदिति बोली, अभी सुनो। अभिनव के बढ़ते कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं। एक पल के लिए दोनों खामोश रहते हैं। बोलिए, क्या हुआ? अदिति अभिनव को पीछे आने को कहती है और अभिनव भी बिना किसी सवाल जवाब के पीछे आकर अदिति के साथ बैठ जाता है। अब बोलिए, क्या कहना है? अभिनव, सॉरी। कोई बात नहीं, जो बीत चुका है उसको ना ही दोहराएं तो अच्छा रहेगा। अदिति बोली, प्लीज अभी एक बार हमारी बात सुन लीजिए। अभिनव अदिति की तरफ देखता है। ठीक है, कहिए। अभी ऐसा नहीं है कि हम आपको उस वक्त इग्नोर कर रहे थे या हमें आपसे प्यार नहीं था। बस उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे और जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा था कि पापा नहीं मानेंगे और हम उनसे बात नहीं कर पाए। और फिर एक दिन उन्होंने कहा कि हम सब वापस इंडिया जा रहे हैं। उसी दिन मैं ये बात आपको बताना चाहती थी, पर आप तो इतने गुस्से में थे कि हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। अभिनव बोला, बस हो गया ना? अदिति, हमें माफ करना अभिनव, और यकीन मानो आप बहुत अच्छे हो और जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल हमने आपके साथ जिए हैं। अभिनव कुछ नहीं बोलता और बस अदिति की तरफ देखने लगता है। बोली, हो सके तो हमें माफ कर देना, और हाँ, ऐसे खुद को बर्बाद मत कीजिए। आप दोनों एक दूसरे की जरूरत है, और यकीन मानिए जब घर पर सबको पता चलेगा आप दोनों के बारे में तो सब बहुत नाराज होंगे। तो प्लीज खुद को यूं तकलीफ मत पहुंचाइए। अभिनव सिर हिला देता है। अदिति जो अब तक सिर्फ बोले ही जा रही थी और खुद को नहीं रोक पाती, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अभिनव उसकी तरफ रुमाल बढ़ा देता है और उसे चुप रहने को कहकर गाड़ी से बाहर निकल जाता है। बाहर वो गाड़ी से टिक कर खड़ा हो जाता है और उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभिनव बोला, क्या बताएं हम आपको अदिति, हमें भी प्यार है आपसे, पर एक बार तो हमने खुद को संभाल लिया, पर अगली बार नहीं संभाल पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम सपने देखें ना, जिससे वो सपने टूटे ना, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है जब सपने टूट जाते हैं। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उधर राहुल भी खड़ा इस दोहड़बुन में फंसा हुआ था कि वो उस लिफाफे को खोलकर देखे या नहीं, और अपने पुराने दिनों को याद करता रहता है। फोन की आवाज से वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है। हाँ अदिति बोल। अदिति बोली, आजा वापस, जा रही हूं मैं। ठीक है, आया, और वापस गाड़ी के पास पहुंचता है जहां पर अभिनव बाहर खड़ा था। राहुल बोला, अभी तो वक्त इतनी जल्दी क्यों जा रही है? नहीं राहुल, अब इससे ज्यादा मैं रुकी तो खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। और फिर वो गाड़ी से बाहर आती है। सामान लेकर तीनों एयरपोर्ट के पास पहुंचते हैं। बाय राहुल, अपना ख्याल रखना, अदिति बोली, और हो सके तो सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करना। राहुल बस सिर हिला देता है और अदिति के गले मिलता है। अदिति अभिनव से, मुझे माफ करना अभिनव, और सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करना, और अब तो और आसान होगा आगे बढ़ना, मैं जो सामने नहीं रहूंगी। और निकल पड़ती है एयरपोर्ट के अंदर। दोनों वहीं खड़े रहते हैं और अदिति पीछे पलट कर भी नहीं देखती। शायद उसे ये डर था कि कहीं वो टूट न जाए, और वो बिना पलटे अंदर चली जाती है। दोनों कुछ देर तक बाहर ही खड़े रहते हैं और फिर वापस गाड़ी के पास आते हैं। दोनों ही खामोश थे और अभिनव के मन में जाने कितने सवाल थे। आखिर क्यों मुझे उसके जाने से इतना फर्क पड़ रहा है? आखिरकार मैं भी तो यही चाहता था ना कि उससे दूर रहूं, और अब जब वो चली गई तो मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? राहुल बोला, चले? अभिनव कुछ नहीं बोलता। अभी क्या हुआ, चलें क्या वापस? अभिनव बस सिर हिला देता है और दोनों वापस गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते दोनों के बीच खामोशी पसरी रहती है और गाड़ी अपनी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। वहीं अदिति फ्लाइट में बैठ जाती है और अपने आंसू को रोक नहीं पाती है। मन में सोचने लगी, अभी बहुत प्यार करते हैं तुमसे, पर तुम होके समझ ही नहीं पाए। क्यों कर रहे हो ऐसा अभी मेरे साथ? जाने कैसे तुमसे दूर रह पाऊंगी मैं, जाने कैसे खुद को तुम्हारी यादों से दूर कर पाऊंगी। और उसके आंसू बहते ही रहते हैं और वो अपनी मंजिल की तरफ उड़ पड़ती है। वहीं ये दोनों भी रात के वक्त गांव पहुंचते हैं और घर की तरफ ना जाकर बार पहुंच जाते हैं। दोनों देर रात तक वहां पर ड्रिंक करते हैं और फिर अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों का ही मन अशांत था और दिमाग में जैसे खलबली सी मची हुई थी। अभिनव घर पहुंचकर अपने कमरे में लेट जाता है, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। जाने क्यों उसे बेचैनी सी हो रही थी और बार बार वो करवट बदल रहा था। अंत में जब उसे नींद नहीं आती तो वो बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है।
वहीं राहुल घर पहुंचकर अपने कमरे में जाता है और फिर वो लिफाफा खोलता है, पर जाने क्यों उसकी हिम्मत नहीं होती और वो लिफाफा वापस बंद करके सोने की कोशिश करता है और सारी कोशिशें बेकार जाती हैं और फिर वो छत की तरफ चला जाता है। तीनों की जिंदगी बदल चुकी थी और तीनों अपने अपनी राह चल चुके थे। तीनों को यह अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं। बस तीनों खुद से और अपनी किस्मत से लड़ रहे थे। 1 साल बाद अमेरिका में। प्राची, उठ जा अदिति, देख दोपहर हो गई है। अदिति बोली, आज संडे है ना, सोने देना यार। प्राची, अब कितना सोएगी, उठ भी जाना यार। और कंबल खींच लेती है। अदिति अलसाते हुए उठती है, बोली, क्या यार मेरी नींद की दुश्मन क्यों बनी हुई है, सोने दिया करना प्राची। प्राची बोली, चल अदिति जल्दी से फ्रेश हो जा, फिर हमें घर भी जाना है। अदिति नींद में ही उठकर वॉशरूम की तरफ जाती है और थोड़ी देर में फ्रेश होकर वापस आ जाती है। दोनों फिर चाय पीते और निकल पड़ते हैं सनी के घर के लिए। आज रविवार का दिन था तो पूरे दिन वो सनी के परिवार के साथ ही रहती थी। पिछले 1 साल में यही उसका रूटीन था, हर संडे सनी के परिवार के साथ बिताना। अदिति अब जब अमेरिका आई तो सनी ने काफी कोशिश की कि अदिति उनके साथ ही रहकर जॉब करे, पर अदिति ने अपने घर में ही रहने का फैसला किया और संडे पूरा उसका वहीं बीता था। शाम के वक्त वो वापस अपने घर जाती है। वहां सबसे पहले साफ सफाई करती है और फिर अब पहले गांव फोन करके सबसे बात करती है। उसके बाद उसके पास राहुल का फोन आता है और दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। एक लंबे अरसे बाद राहुल से बात करके फिर एक बार अदिति का मन उदास हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं और उसे अभिनव के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं। अभिनव से पहली मुलाकात, दोनों का बात बात पर लड़ाई करना, उसके साथ बनारस की गलियों में घूमना, शाम बनारस के घाट पर बिताना, सुबह का गंगा स्नान और सारी चीजें उसकी आंख के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लग जाते हैं। अदिति बोली, क्यों किया ऐसा अभी, एक बार सुन तो लेते, जाने क्या किया तुमने ऐसा और क्यों किया। और फिर काफी देर तक वो रोती रहती है। अंत में जब वो रोते रोते थक जाती है तो उसकी आंखों से आंसू बहना खुद ही बंद हो जाते हैं। यहाँ अदिति अकेले है तो उसे यहाँ हंसना भी खुद है और खुद ही चुप ही होना है। जब अदिति इंडिया से वापस अमेरिका आई थी तो बहुत मुश्किल थी उसके लिए खुद को संभाल पाना, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसने खुद को संभाला और फिर एक बार अपने पैरों पर खड़ी हो गई। पर ये दिल कहाँ मानता है। अदिति पूरी कोशिश करती है कि अभिनव की यादों से दूर रहे, पर दिल ने कब किसकी सुनी है जो अब उसकी सुनता। और वही हाल अदिति का भी था, अपने प्यार और अपने दोस्तों और अपने परिवार से दूर यहाँ परायों के बीच में रह रही थी। दिल्ली में रविवार की सुबह राहुल बोला, अबे उठ जा, रात को मना करता हूं तो मानता नहीं और अब तक सो रहा है। अभिनव बोला, सोने देना भाई, क्यों परेशान कर रहा है। राहुल, उठ तो जा, देख दोपहर हो गई है। अभिनव बोला, भाई आज संडे है, कौन सा कुछ काम है हमें। अबे उठ तो सही, चल कहीं बाहर चल के आते हैं, कहीं घूम फिर कर आएंगे। और काफी कोशिशों के बाद फिर अभिनव झल्लाते हुए उठ जाता है। अभिनव बोला, कर दी ना नींद खराब। राहुल मुस्कुराते हुए, ले चाय पी और दिमाग शांत कर। फिर दोनों इधर उधर की बात करते हुए चाय खत्म करते हैं और अभिनव उठकर फ्रेश होने चला जाता है। पिछले 1 साल में अदिति के अमेरिका वापस जाने के बाद ये दोनों भी अपने परिवार से दूर दिल्ली आ गए थे और यहाँ पर गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट्स उठा रहे थे और खूब तरक्की भी कर रहे थे। दोनों साथ थे, पर अधूरे प्यार की कसक दोनों के दिल में थी और जिस वजह से अक्सर ही दोनों उदास रहते थे। उस उदासी को और अपने प्यार की याद से दूर रहने के लिए दोनों को शराब एक अच्छा बहाना मिल गया था और काम के अलावा दोनों अक्सर उसी में खोए रहते थे। और ये एक सबसे बड़ी वजह थी दोनों के लिए अपने परिवार से दूर होने की। पर दोनों ही अपनी दुनिया में मगन थे। उन्हें तो खबर भी नहीं थी कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। दोनों बस अपने ऑफिस और फिर अपनी दुनिया में मस्त, ना किसी से कोई लेना देना और ना किसी से कोई दोस्ती। बार कभी कभार अपने घर से बस बात कर लिया करते थे और जब कोई पूछते कि गांव कब आ रहे हो तो बस काम का बहाना बनाकर टाल दिया करते थे। अगली सुबह अमेरिका में अदिति बुझे हुए कदम से ऑफिस पहुंचती और अपनी डेस्क पर बैठकर अपने काम में लग जाती है। इसी बीच अर्जुन बोला, क्या बात है, आज कोई उदास है। अदिति बस अर्जुन की तरफ देखकर हाय बोलती है। अर्जुन बोला, क्या हुआ, मुंह बनाकर क्यों बैठी हो। अदिति, कुछ नहीं, और कब आया तू। अरे मैडम, आप अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आए और अपनी नजरें घुमाकर देखे तो आपको कोई और नजर आए ना। अदिति बोली, अच्छा ऐसा भी है, आप सुबह सुबह क्यों प्रवचन दे रहा है। अर्जुन बोला,
हाँ भाई, हमारी बातें तो अब आपको प्रवचन ही लगेंगी ना। अदिति, अच्छा अच्छा, चल अब तू मुंह मत बना और बैठकर बता क्या बात है। अर्जुन, अच्छा सुन ना, यहाँ पास में एक नया इंडियन रेस्टोरेंट खुला है, शाम में चलना, चलते हैं वहां पर। अदिति, अर्जुन तू किसी और को ले जाना, मुझे नहीं जाना। अरे उसे ले जाना ना यार। अर्जुन, ये तू टांग क्यों खींच रही है, चल लेना शाम में। अदिति, अच्छा चल ठीक है, अब काम कर लेते हैं। अर्जुन, हाँ बिल्कुल। और फिर वो अपने डेस्क पर वापस चला जाता है। अदिति मुस्कुरा देती है, मन में बोली बिल्कुल पागल है ये, और फिर अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद वो अपने काम से फ्री होकर आराम से बैठी होती है और तभी उसकी नजर अर्जुन पर जाती है, जो कि काम में मगन था। अदिति को फिर उसकी उससे पहली मुलाकात याद आ जाती है।